हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। और यह वीडियो क्लास 9 साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI 80 क्वेश्चन में बताऊंगा। इससे ही आप लोगों को 40 में 40 आने का पूरा संभावना है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्क्रिप्ट करके देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखने से पहले आप लोग यदि न्यू है तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, और इसका और वीडियो आएगा तो आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि निम्न में से कौन सदिश नहीं है, जो सदिश राशि का नहीं है। तो एक का जो राइट जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विस्थापन नहीं है। विस्थापन नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरी नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, वेग परिवर्तन के दर को कहते हैं। वेग परिवर्तन दर को कहते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर बी, त्वरण कहते हैं। मैं आप लोगों को जल्दी से जल्दी बताने वाला हूँ क्योंकि ये बहुत ही वायरल क्वेश्चन आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 3, चाल और वेग का मात्रक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि चाल और वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आप लोग याद कर लीजिएगा जल्दी जल्दी से। ओडोमीटर मापता है, जो ओडोमीटर क्या मापता है, तो ओडोमीटर मापता है दूरी को मापता है ओडोमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, 20 मीटर प्रति सेकंड का किलोमीटर HR में मान होगा। तो 5 का जो राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 72 किलोग्राम H/आवर। क्वेश्चन नंबर 6, एक कार की चाल 15 मीटर की दूरी तय करने में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है तो कार का त्वरण होगा। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, बल का SI मात्रक आप सभी को पता होगा, बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। 7 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक न्यूटन किसके बराबर होता है। तो एक न्यूटन किसके बराबर होता है, तो 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 9, तीन पिंड ABC के द्रव्यमान क्रमशः 5 kg, 2 kg और 10 kg है। इनमें से किसका जड़त्व सबसे कम है। तो सबसे कम किसका है, तो 2 kg का है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, न्यूटन के गति के पहले नियम से मिलता है। तो क्या मिलता है, तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा, जड़त्व का परिभाषा। क्वेश्चन नंबर 12, न्यूटन गति के कौन से नियम से बल मापने का सूत्र मिलता है। वो कौन सा नियम से बल मापने का सूत्र मिलता है, तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दूसरे नियम से यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, जी का मान होता है। तो जी का मान क्या होता है, तो जी का मान होता है 9.8 cm स्क्वायर, यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, 16 किलोग्राम द्रव्यमान के किस मनुष्य का चंद्रमान पर भार होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा 100 न्यूटन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, शरबत बनाने समय पानी में चीनी मिलाने पर चीनी पानी में मिल जाता है, यह पदार्थ के कणों को कौन सा गुण को दर्शाता है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ का उदाहरण है। वो कौन सा पदार्थ का उदाहरण है, 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शीतल पेय। क्वेश्चन नंबर 17, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्तंभ मिलता है। तो किससे मिलता है, तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उसको विसरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, किस तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घनत्व उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, घनत्व। क्वेश्चन नंबर 2, ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर 18 ग्राम जल का निर्माण करता है, यह किस नियम को प्रदर्शित करता है। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्वेश्चन नंबर 20, जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात सदैव 1:8 होता है। तो यह किस नियम को दर्शाता है। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निश्चित अनुपात का नियम बताता है। क्वेश्चन नंबर 21, परमाणु त्रिज्या को किस मात्रक में नापते हैं। तो 21 का जो राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 22, परमाणु द्रव्यमान के वो किस इकाई में नापते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान है वो किस इकाई में मापते हैं। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा यू। क्वेश्चन नंबर 23, किस पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है क्या कहलाता है। तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा
वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसको अणु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, जल के परमाणुकता कितनी होती है? तो जल की परमाणुकता जो होती है वो 24 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। का सी 3 हो जाएगा, 24 का सी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस यौगिक की परमाणुकता 5 है? तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है कि नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो जो 27 का जो राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 27 का ऑप्शन नंबर ए 63। क्वेश्चन नंबर 28, कोशिका की खोज किसने किया था? तो आप सभी को इसका क्वेश्चन तो पता ही होगा। इसकी खोज जो किया था वो रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन जीव एक कोशिकीय है? कौन एक कोशिकीय है? तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पैरामीशियम। क्वेश्चन नंबर 30, पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या है? तो 30 का जो राइट जो आंसर हो रहा है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोशिका भित्ति उसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, कोशिका भित्ति बनी होती है तो किससे बनी होती है कोशिका भित्ति? तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेल्यूलोज से बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 32, कोशिका झिल्ली का कोशिका के बाहर से अपने भोजन तथा अन्य पदार्थ की ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, लाइसोसोम कौन बनाता है? तो लाइसोसोम कौन बनाता है? तो गोल्जी उपकरण बनाता है। तो 34 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, किस विशेष कार्य को करने के लिए कोशिका एक विशेष समूह बनाती है? इस समूह को क्या कहते हैं? तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, तना से शीर्ष भाग में कौन उत्तक पाया जाता है? तो शीर्ष भाग में क्या पाया जाता है? तो विभ्योज्य उत्तक, यही इसका राइट आंसर होगा, 36 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27, पौधों में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन पौधे के किस समूह भाग में उत्तक करता है? तो इसका 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्लोएम। क्वेश्चन नंबर 38, स्थित्व एवं मांसपेशियों को जोड़ने वाला रचना क्या है? तो उसको टेंडन कहते हैं, टेंडन। क्वेश्चन नंबर 39, नारियल के रेशे में कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो नारियल के रेशे में कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ऑप्शन नंबर सी, स्केलेरस काइमा। क्वेश्चन नंबर 40, स्थिति एक उत्तक है और पार्ट 2 में देखिए इसमें 40 क्वेश्चन है और ये दोनों को देखने के बाद आप लोगों का एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उसके द्वारा तय की दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसको जो हम लोग कहते हैं वो ओडोमीटर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, सरल रेखीय गति का उदाहरण है। तो 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सड़क पर कार की गति को ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी है। तो 3 का जो राइट जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, उसको कहते हैं वेग। क्वेश्चन नंबर 4, एक समान गति की आवश्यकता में त्वरण होता है। तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शून्य उसको हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, संवेग कैसी राशि है? जो संवेग है वो सदिश राशि है या अदिश राशि है या सदिश एवं अदिश दोनों है? तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह एक सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 6, सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में जब परिवर्तन का विरोध करती है तो यह गुणवत्ता कहते हैं। इसको 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उसको जड़त्व कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, संवेग का एसआई मात्रक होता है। संवेग का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, यदि दो वस्तु ए और बी का द्रव्यमान क्रमशः 6 kg तथा 34 kg है तो इसको आप लोग थोड़ा देखने में, ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है तो आप लोग इस सब को एक ठो भी गलत ज़िंदगी में नहीं करिएगा। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखो यहाँ पर बी का जड़त्व 1 से जड़त्व से अधिक है, ये सही बात है क्योंकि ए का कम है 6 kg है और बी का आप लोग देख सकते हैं कि 34 kg है। तो बी का जड़त्व ए
से अधिक होगा। तो यही इसका 100% गारंटी के साथ आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, न्यूटन का कौन सा गति का वास्तविक नियम है? तो ये हो जाएगा 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीय गति नियम। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण जी का मात्रक होता है। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो यह किस बल के कारण होता है? तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल। क्वेश्चन नंबर 12, सार्वभौमिक गुणित तो स्थिरांक जी का सही मात्रक क्या होगा? तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केजी मीटर प्रति सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 13, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उसकी क्या होती है? तो ये 4 गुना बढ़ जाएगा। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, द्रव्यमान का मान सभी सतह होता है। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये समान ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए चित्र में किस अवस्था में कणों को दिखाया गया है? तो इसको हम लोग ठोस कहते हैं। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, अगरबत्ती की सुगंध आपको दूर से ही मिलती है, इसके पदार्थ के कण के बीच कौन सा गुण पाया जाता है? तो ये कौन सा भी गुण पाया जाता है? 16 का डी, ये हो जाएगा, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में विसरण की गति तेज होती है? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 18, वायुमंडल में 1 केजी ठोस गलनांक का द्रव्यमान में बदलने के लिए जितनी उनमें ऊर्जा आवश्यकता होती है उसे कहते हैं हम लोग। तो ये 18 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उसको हम लोग कहते हैं ये संगलन की गुप्त ऊष्मा। क्वेश्चन नंबर 19, द्रव्यावस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो 19 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वथनांक से कम ताप द्रव में वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाष्पीकरण। क्वेश्चन नंबर 21, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होता है? तो 273 केल्विन होता है। तो ये इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का निम्नलिखित में से कौन बिंदु द्रव्यमान संरक्षण के नियम की व्याख्या करता है? तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 यू है, तो क्या होगा? तो इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऑक्सीजन के एक परमाणु का 12 परमाणु के द्रव्यमान बटा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, किसी भी यौगिक का सूक्ष्मतम जो कण है जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है तो तथा उस यौगिक के सभी गुण को प्रदर्शित कहलाता है, उसको क्या कहते हैं? 24 का जो राइट जो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसको अणु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चतुर परमाणुक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा NH3। क्वेश्चन नंबर 26, 36 ग्राम मोल का में बदले तो क्या होगा? तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 मोल। क्वेश्चन नंबर 27, 5 मोल नाइट्रोजन गैस के द्रव्यमान क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 14 यू। और आप लोग को मैं कैलकुलेट करके नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का बहुत ही कम समय है, इसलिए मैं आप लोग को जल्दी से जल्दी वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए आप लोग टेंशन मत लो। क्वेश्चन नंबर 28, कोशिका का बिजली घर क्या है? तो कोशिका का बिजली घर जो है वो माइक्रो इंडिया है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस कोशिका का ऊष्मा DNA तथा राइबोसोम से है? तो उसको माइक्रोकॉन्ड्रिया से ही इसको पता लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 30, किस कोशिका में आत्महत्या का थैली कहा जाता है? लाइबोसोम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है? तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोल्जी उपकरण। क्वेश्चन नंबर 33, अर्धसूत्री विभाजन के संतत कोशिका की संख्या क्या होगी? तो 33 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2। क्वेश्चन नंबर 34, एक जीव में गुणसूत्रों के 18 है तो जीव के अंडे में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? तो इसका जो राइट जो आंसर होगा 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्लोएम। 34 का 9 हो जाएगा, ठीक है। और 35 का जाइलम हो जाएगा, ठीक है। 35 का ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 36, रक्त एक उत्तक है, कौन सा उत्तक है? तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी, उसको संयोजी उत्तक कहते हैं, रक्त में जो पाया जाता है। अस्तित्व व मांसपेशियों को जोड़ने वाली रचना है, तो 37 का जो राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर बी, टेंडन। ये क्वेश्चन तो पहले भी बता चुका हूँ। पेरेकाइमा किसमें फ्लोरील को कहलाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उसका क्लोरोकाइमा कहते हैं, क्लोरीन काइमा। क्वेश्चन नंबर 39, किस उत्तक के विभाजन से पौधे की लंबाई बढ़ती है? तो 39 का राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उसको एपिडर्मल से होता है। नहीं, ये नहीं, ये विभोज्योतक से हो जाएगा। इसका जो हो जाएगा 39 का विभोज्योतक, और 40 का हो जाएगा एपिडर्मल। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। और आप लोग कमेंट करें हिंदी का चाहिए तो जल्दी से जल्दी, क्योंकि समय कम है।